अभी मेरे ऊपर केस हुआ कर्नाटक में। आपको और केस भी हो रखे हैं? मतलब यार आपके बाल बड़े मस्त हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। पहाड़ी तो बोलनी आती होगी ना, कैसे बोलते हैं? आपको पहाड़ी कैसे सुननी है? मतलब प्रॉपर पहाड़ी सुननी है, फिर जो हिंदी मिक्स वाली पहाड़ी होती है वो सुननी है? जो हिंदी मिक्स वाली होती है ना, वो तो बड़ी मजेदार होती है। यार आपको मतलब ऐसे धमकी वमकी भी आती होंगी? हाँ। बिल्कुल डर नहीं लगता ना आपको? वैसे मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है, सच। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि लोग डरते कैसे होंगे। अभी मेरे ऊपर केस हुआ कर्नाटक में। आपको और केस भी हो रखे हैं? तब मेरे ऊपर केस हुआ कर्नाटक में किस लिए हुआ? मैंने गांधी जी को लेकर, सो कॉल्ड गांधी जी, जिसको महात्मा कहा जाता है, उस व्यक्ति के लिए मैंने कुछ टिप्पणी करी। अच्छा। स्वतंत्र भूमि पर मैंने अपने स्वतंत्र विचार रखे कि मैं गांधी जी को कैसा मानती हूँ, गांधी जी कैसे थे। और उसके बाद मेरे ऊपर केस कर देता है कि आपने गांधी जी के लिए ऐसा बोला। अरे भाई, अब तुम सावरकर को रोज गाली दे रहे हो, तुम गांधी को मानते हो और मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर केस कर दिया। मैं सावरकर को मानती हूँ और तुम नहीं मान रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर रही हूँ। ना बुरा हालात है हमारे देश में। जब हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। तो पहले मैं कॉफी पीऊंगी, पहले मैं चलूं। आप पी लीजिए। मतलब यार आपके बाल बड़े मस्त हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये कराए हैं आपने? नहीं। वैसे ही मेरी मम्मी के और भी सुंदर है। अच्छा, मेरे जब बाल बड़े होते हैं ना तब करली होने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं माँ की कसम याद, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये तो गुरुकुल से पढ़ने के। आप गुरुकुल से पढ़े हुए हो? हाँ, कसम से? हाँ। कौन से गुरुकुल? स्वामी रामदेव के। अच्छा, पतंजलि से। हरिद्वार? अभी मेरी वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट हुई है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। किस में? योग और शास्त्र में। ओह, तो हमने स्कूलिंग कहाँ से कर रखी है? मेरा स्कूलिंग तो लोकल ही हुआ है, यहीं फरीदाबाद के पास से ही। अच्छा, तो अब यहीं के हो मतलब? मैं हरियाणा की हूँ, किसी को लोकेशन में ज़्यादा बताती नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट कहाँ से हूँ। नहीं, बस इतना ही ठीक था। हाँ, तो स्कूलिंग मेरी लोकल हुई है। हरियाणा से? हरियाणा से। अच्छा, यार आपको मतलब ऐसे धमकी वमकी भी आती होंगी? हाँ, है ना? यार कितना खतरा है यार आपके लिए कि बहुत बोल रही है ये वो। और मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया के आसपास अधिकतम जो लोग हैं, वो वैसे ही हैं, धमकी देने वाले भी और धमकी देकर खत्म करने वाले भी। अरे बाप रे। पर ठीक है ना, जब ईश्वर ने चाहा होगा, जब तो जाना ही है। भाई साहब, मतलब एकदम बिल्कुल डर नहीं लगता ना आपको? वैसे मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है, सच्ची। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि लोग डरते कैसे होंगे। और ये मैं पता कैसे कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अभी बोल रही हूँ तो इसलिए मैं बोलने से लग रहा होगा कि मैं डरती नहीं हूँ। ये पता नहीं, मैं कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मुझसे गलत ही नहीं सहन होता है। और मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ अपने लिए। जैसे लड़के वड़के भी छेड़ देते हैं, मुझे लगता है सबने कुछ ना कुछ, सारी लड़कियों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। मैंने भी किया एक्सपीरियंस। और ऐसे ही हाँ, मैं बस में मैं हरियाणा रोडवेज में मैं सफर कर रही थी। कहीं जा रही थी तो मैं खड़ी थी, सीट नहीं मिली थी मुझे, और मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। वैसे हाथ बांध के खड़ा हुआ था। अब बार बार ऐसे टच करने लग रहा कमर पे। मैंने सोचा कि ठीक है, वो व्हीकल में एक बार के लिए अपना ऐसा सोचकर चलते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीजें कंडीशंस रही हों। तो मैंने कहा धक्का लग गया होगा, बस चल रही है, लग भी सकता है धक्का। हाँ, सही बात है। तो मैंने एक बार ऐसा सोचा, तो दोबारा लगा फिर धक्का। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने घुमाकर चाटा मारा। हाँ सच में भाई साहब। और मैंने बाद में करी, और सच बोल रही हूँ मैं। और पूरा बस वाले सोचने लगे पता नहीं क्यों मार रही है करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कंडक्टर को बोला, मैंने कहा या तो तू इसको नीचे उतार, नहीं तो मैं उतर रही हूँ, और अगर मैं नीचे उतरी तो तेरी बस की भी कंप्लेन होगी और इसकी भी कंप्लेन होगी। कंडक्टर को मैंने बोला, तो उसने बोला मैंने क्या किया। मैंने कहा तुझे जानना है सिर्फ कि तूने क्या किया है, पूरी बस को बताऊं कि तू क्या कर रहा है। फिर वो बोला कि मैडम ऐसे मतलब हड़बड़ाने लगा ऐसा करके। तो कंडक्टर बोल रहा भैया उतर जाओ नीचे प्लीज। मैंने कहा उतारो इसको अभी के अभी। फिर बस रुकी बीच में और उसको उतारा। मतलब हमने चाटा लगा दिया है? हाँ, मुझे लगता है कि गलत क्यों ही सहन करना है। और वो गलत भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि लड़कियां कुछ नहीं बोलेंगी, शर्म आती है लड़कियों को ये सब बोलने में और करने में ना। भाई साहब, आप कितने साल के थे उस टाइम पे? कॉलेज में पढ़ते थे ना? मैं ऐसी थी 17 साल की। भाई उस टाइम से एकदम वैसे हो। आप पहाड़ी तो बोलनी आती होगी ना, कैसे बोलते हैं? आपको पहाड़ी कैसे सुननी है? मतलब प्रॉपर पहाड़ी सुननी है या फिर जो हिंदी मिक्स वाली पहाड़ी होती है वो सुननी है? जो हिंदी मिक्स वाली होती है ना, वो तो बड़ी मजेदार होती है। थोड़ा गुस्सा के शब्द नहीं बोलते हैं। बहुत मस्त होती है वो।
आप कभी देहरादून वाले तो बहुत कम बोलते हैं, कभी कोटद्वार जाना, कोटद्वार वाले बोलते हैं एकदम कोटद्वार भी परफेक्ट, मैं गई हूँ। एकदम परफेक्ट बोलेंगे वो। मुझे लगा आप बॉम्बे रहते हैं। मुंबई तो मैं पुणे गया हूँ उसके लिए, ये टेड टॉक्स देने के लिए। तो अच्छा, ओके ओके ओके। टेड के लिए मैं वहाँ गया पुणे, तो फिर मैंने कहा यार मुंबई बगल में ही है, तो मुंबई का भी कंटेंट निकाल के आते हैं। आपका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा। अंकित। ग नहीं है जी जी। अंकित। 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 अंकित, ओके। नॉट गित, अंकित। 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 हाँ, यहाँ से ग, यहाँ से आएगा ग, अंकित। पूरा मेरा पढ़ा लिखा आज ही पर मेरे को यार वो बड़ा सही लगा यार, आपको मतलब जो धमकियां मिलती तब भी आप डरते नहीं हो भैंस की नाम। सॉरी। ये लोग सावरकर को गाली देते हैं। अभी सावरकर की जयंती आई, पूरे की पूरी ऑपोजिशन लग गई सावरकर को गाली देने के लिए। तो इनके पास ये सब करने के लिए वक्त है। अभी मेरे ऊपर केस हुआ कर्नाटक में। आपको और केस भी हो रखे हैं भाई साहब? तो मेरे ऊपर केस हुआ कर्नाटक में, किस लिए हुआ? कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में किस लिए मेरे ऊपर केस हुआ? मैंने गांधी जी को लेकर, सो कॉल्ड गांधी जी, जिसको महात्मा कहा जाता है, उस व्यक्ति के लिए मैंने कुछ टिप्पणी करी। अच्छा। जो मेरा मत है, जो मेरा स्वतंत्र मत है, स्वतंत्र देश पे, स्वतंत्र भूमि पर मैंने अपने स्वतंत्र विचार रखे कि मैं गांधी जी को कैसा मानती हूँ और गांधी जी कैसे थे। मैंने वो विचार रखे और उसके बाद मेरे ऊपर केस कर देता है कि आपने गांधी जी के लिए ऐसा बोला। अरे भाई साहब, अब तुम सावरकर को रोज गाली दे रहे हो, मैं तुम गांधी को मानते हो और मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर केस कर दिया। मैं सावरकर को मानती हूँ और तुम नहीं मान रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं भी, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ अभी इस हालात में? मैं क्या कर सकती हूँ? जब सावरकर की जयंती आई, जब ये सारे ऑपोजिशन वाले सावरकर को गाली दे रहे थे, वीर सावरकर को, तो मैं भी तो केस करने का हक रखती हूँ ना। तो ये हमारा देश है, आप देखिए, ये प्यारा देश है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बुरा हालात है हमारे देश में जब हमारे ही देवी देवताओं को, हमारे ही पूर्वजों को और हमारे ही लीडर्स को गाली दी जाती है। जिस देश में, उस देश में एक सो कॉल्ड, जो अभी तक जो बोलते हैं ना माइनॉरिटी में है, उनके लिए कुछ बोल दे तो भाई यहाँ दंगे हो जाते हैं। अभी कर्नाटक सरकार ने पता है क्या किया है? जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को वो कुछ भी उनका जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए, रिक्शा विक्शा जो भी खरीदते हैं उसके लिए वो पैसा देंगे माइनॉरिटी को, ठीक है? अच्छा। हाँ, और अगर वो उस पैसे को ना भी चुका पाए तो उसके लिए भी लोन देंगे माइनॉरिटी के लिए। अब जो मेजॉरिटी में यानी हम लोग हैं और गरीब भी हैं कर्नाटक में, उनके लिए कुछ नहीं है। आज तो वो रो रहे होंगे भाई साहब। अब कितना माइनॉरिटी करके खेलोगे और कितना ही माइनॉरिटी से तुम्हें मिल जाएगी वोट बैंक है उनके लिए भी, वो कुछ है नहीं, वोट बैंक ही है और क्या है। और जब बुरा लगता है जब हमारे ही लोग को समझ नहीं आता है, जब अयोध्या जैसी नगरी से हमारे वोट नहीं मिल पाते हैं हमें। यार वो उसकी राजनीति थोड़ी अलग है, मैं भी उसमें डीप इन गया था। तो हुआ क्या, मतलब कि जो योगी जी ने बोला था अमित शाह जी को कि ये इनको खड़ा करिए, तो वहाँ उन दोनों की नहीं बनती। बेशक से मैं कह रही हूँ ये सब अगर हम छोड़ भी दें, आप ये विचार कीजिए कि हिंदू कितने प्रतिशत है वहाँ पर। सब सो रहे थे वोट वाले दिन, सब, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। आपको आश्चर्य होगा, मैं ऋषिकेश में थी उस दिन जिस दिन वोट था, ठीक है? उस दिन ऋषिकेश में मैं थी जब जिस दिन यहाँ हरियाणा में वोट पड़ना था। सारा का, और अगले दिन संडे था, सारा का सारा जो दिल्ली हरिद्वार रोड है वो पूरा खचाखच, यानी वो लोग छुट्टी मनाने के लिए आए थे, वोट डालने के लिए कोई नहीं गया था। अरे ऑब्वियसली यहाँ तो यही तो चलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाता है उनको कि छुट्टी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है आज के मतलब परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो वो यही है कि संस्कार होने चाहिए परिवार में। आपका, मैं कहती हूँ कि हम गुरुकुल से पढ़े हुए लोग हैं और मैं ये कहती हूँ कि या तो अपने एक बालक को गुरुकुल भेज दो, क्योंकि आपका तो अब ये हो गया है कि बच्चों से इतना प्रेम हो गया है कि मोह हो गया है कि उनको गुरुकुल तो नहीं भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं, तो मैं कहती हूँ अपने घर को गुरुकुल बना लीजिए। अपने घर को इस तरीके का बनाइए, इस तरीके के संस्कार अपने घर में डालिए कि आपका बाल, क्योंकि जो माता पिता करते हैं, जो परिवार में होता है, वही बालक सीखता है। गुरुकुल का माहौल बहुत सही रहता होगा। हाँ, रहता तो है। कितने साल रहे आप गुरुकुल? छोटे छोटे बालकों को देखो, 5 साल के कक्षा से बालक वहाँ चले जाते हैं। आज मैं देखती हूँ गुरुकुल में जाके छोटे छोटे बालक अपने कपड़े खुद धोते हैं। अब ये सोचिए यार, ये तो बच्चों पर बहुत अत्याचार है। नहीं, छोटे छोटे बच्चों, अरे मैं बोलती हूँ माँ बाप की मैं बता रही हूँ, वो अपने बालकों को 1 साल भी रखेंगे, 1-2 महीने रख के कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों से तो काम करवाया जा रहा है। अब आप याद कीजिए, आपने देखा होगा, अगर रामायण या महाभारत देखी होगी या कृष्ण लीला देखी होगी, तो
जो कृष्ण जी हैं वो गुरु संदीपनी जी के साथ जब जाते हैं, आपको ये याद होगा कि एक प्रसंग बताया जाता है जहाँ सुदामा और कृष्ण जी लकड़ियां लेने के लिए गए थे उनसे। इतने बड़े राजा के बेटे हैं, ठीक है, और पूरे गांव के जो सरपंच हैं उसके बेटे हैं, वो भी गुरुकुल गए। सबसे बड़ी बात तो वो भी घर में नहीं पढ़े, उनको भी गुरुकुल भेजा गया है। और दूसरी बात, वो भी गुरुकुल में जाकर वो सारे कार्य कर रहे हैं जो एक नॉर्मल बालक करेगा। अब तुम राजा के बालक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये गुरुकुल सब समान है, सब समान है। हाँ, और प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं है। हाँ, कौन सी गाड़ी से उतर रहा है ना, यहीं पे जज हो जाता है। बस तो यही गुरुकुल की शिक्षा, यहीं पे डिफरेंशिएट हो जाता है मॉडर्न शिक्षा और गुरुकुल की शिक्षा का। गुरुकुल की शिक्षा जो होती है वो इंसान बनाना सिखाती है। मॉडर्न शिक्षा से भले ही एक इंसान डॉक्टर, इंजीनियर और कोई साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा तो इंसान बना देती है। और ऐसा नहीं है कि वो गुरुकुल की जो शिक्षा है वो साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना रही है। अरे बन सकते हैं, बन सकते क्या होता है, बनते हैं। इतने सारे ऐसे गुरुकुल और उनके एग्जाम्पल हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। गुरुकुल चोटीपुरा सारी वो कन्या गुरुकुल है। ऐसी लड़कियां मिलेंगी ना वहाँ पे, बाप रे। और वहाँ पे एडमिशन भी नहीं होता है, आप कैसे जाएंगे, कन्या गुरुकुल है। नहीं, अरे बाहर किसी कॉन्ट्रैक्ट से की गाड़ी में बैठ जाए वैसे, पर बाहर आ सकते हैं ऐसे गुरुकुल से? नहीं, गुरुकुल से बाहर नहीं आते हैं भाई साहब, एकदम स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। कन्या गुरुकुल और बालक गुरुकुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ब्रह्मचर्य का एक कॉन्सेप्ट है। यानी 25 वर्ष से पहले जो लड़का है, जो लड़की है, वो अलग अलग रहें, ताकि कोई भी तामसिक विचार उनके मन में ना आए और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो, और उनका जो पढ़ने का, जो विद्या का जो समय है, वो अच्छे से वो उसको पूरा कर सके अपनी विद्या को। आप गुरुकुल कौन से उसमें गए थे क्लास में? मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर्स करा है। अच्छा, ये भी अभी कॉन्सेप्ट चल गया है, पहले तो ये नहीं था, लेकिन अभी गुरुकुलीय शिक्षा के अनुसार ही मास्टर्स और ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है गुरुकुल से? हाँ। तो जब आप ये 12th पढ़ के वहाँ गए तो एनवायरनमेंट ही अलग था। कोविड का एनवायरनमेंट अलग, यहाँ का अलग। हाँ, पर परिवार से संस्कार वैसे हैं कि मुझे बहुत एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। दूसरा मैं क्या कह रही हूँ कि पर जो आप कॉलेज होता है, वैसे मैं ग्रेजुएशन के लिए गई भी थी, और अब ये लगा लीजिए ग्रेजुएशन भी नहीं किया मैंने वहाँ से। मैं आ गई थी वापस। नहीं, मुझे थिएटर करना था। ओह, एक्टिंग करनी थी, तो मैंने MDU में एडमिशन लिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रोहतक में, वहाँ एडमिशन लिया और मैंने 3 साल थिएटर किया, एक्टिंग सीखी, और साथ में मैंने आर्चरी करी। और तब वो उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए गई। और मास्टर किसमें किया आपने? योग और शास्त्र में। यार आप इतने डाइवर्सिफाई एकदम। लोग क्या कहते हैं कि ना एक नाव में पाँव रखेंगे तो ही तर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 10-15 नाव में पैर रखो आप, सब में जा कर देखो कि कौन सी नाव आपके लिए सुटेबल है, और जब आपको समझ आ जाए कि ये नाव आपके लिए सुटेबल है तो उसमें बैठकर तर जाओ। करेक्ट है, ठीक है। तो मैं थिएटर करना चाहती थी। ये छोड़ा क्यों फिर? ये क्योंकि बहुत खराब है ना बॉलीवुड तो, और मेरे लिए कोई डिवोशनल, स्पिरिचुअल और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस कुछ रोल्स निकाले कोई, वो भी पॉसिबल नहीं है। और बॉलीवुड में तो ऐसा ही है कि मुझे पेट्रियोटिक रोल्स चाहिए थे, जैसे लक्ष्मीबाई, ये सब मुझे कौन ला के देगा और सिर्फ मेरे लिए कौन बैठा हुआ है। वो करके मैंने छोड़ दिया। और बहुत गंदगी भी है बॉलीवुड में। आपने करीब से देखा है? नहीं, मैंने करीब से नहीं देखा, लेकिन नहीं, जिसने देखा है उसको मैं करीब से जानती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बहुत खतरनाक बातें बताई आपको? हाँ, खतरनाक तो क्या ही, पर हाँ, जो तो सबके सामने उजागर ही है वो चीजें, बेशर्मी तो है ही। हाँ, वो तो है ही, वो तो न्यूज़ में भी आ जाती है। आप किसी डायरेक्टर ने बोला कि हाँ भाई, एक हाथ दे और एक हाथ दे, यही है उधर। तभी तो ये बेवकूफ फ्लॉप एक्ट्रेस चलती रहती है, पता नहीं कैसे चल जाती है। फिर मैंने बैचलर्स यानी मैंने नॉर्मल कॉलेज से करी है। फिर मास्टर्स मैंने ये पतंजलि से करी। फिर अभी मैं PhD कर रही हूँ। एक मिनट, आपको तो अभी शादी वादी की बात चल रही होगी फिर? चलने से क्या होता है? चलने से क्या होता है? घर वाले तो बोल रहे होंगे। घर वालों के बोलने से क्या यार ऐसा होना है, मैं तो माँ बाप की आगे ऐसा नहीं है। मैंने तो उनको बोला अगर आपको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो आप आज बोलो कि मैं आज कर लूंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का और मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ अपने जीवन को बदलने का, तो आप मुझसे ज्यादा नहीं कहेंगे। तो बस तो नहीं कहते? कहते हैं कभी कभी। आप इन सब चीजों में गए ही नहीं कभी, रिलेशनशिप वगैरह ये सब? कसम से? हाँ, आपके दिमाग में पहले से था ना कि इन सब चीजों में नहीं जाना, ऐसा? ये तो सब बेवकूफ वाली चीजें रहती हैं। यार देखो, आप कौन सी ईयर में बॉर्न हो?
नहीं डालूंगा मैं। चलो विचार तो करिए आप एक बार। आपकी पीएचडी है तो 90s में ही होंगे, 1992 93 है ना, पीएचडी कर रहे हो क्या? फिर पीएचडी देखो। अच्छा मेरी एज तो बताइए आप। 26, 27, 28 नहीं फिर 24। क्या? यार ये नहीं हो सकता। आप 24 में कैसे पीएचडी कर रहे हो? मैं 23 की हूँ अभी यार सितंबर में 24 के होंगे 3 महीने बाद। एक मिनट, तो अभी पीएचडी शुरू हो गई आपकी? हाँ, अच्छा शुरू हो रही है। तो मैंने ये बात कर ली, मैंने तो बोला क्या मैं पीएचडी कर रही हूँ। हाँ अभी शुरू हुई है। हाँ 24। अच्छा ठीक है। हाँ पर अभी क्या जरूरत है? हाँ नहीं अभी नहीं है, मेरे को लगा 27 तक के होंगे तो तभी मैंने कहा शादी की बात। जाटों में कैसा जल्दी शादी? हाँ जल्दी हो जाती है, इतनी जल्दी मत करना यार, अभी 27 टाइम होती है। नहीं मुझे करनी है भी नहीं, मुझे सच बताऊं तो मैंने तो उनको बोला कि अगर नहीं भी हुई तो टेंशन मत लेना, मैं संन्यास ले लूंगी कहीं जाके। तो इतना आसान है कि संन्यास लेना, मेरी माँ बोलेगी। मैंने कहा कि आसान तो नहीं है, पर अगर कोई मेरी वजह से परेशान होगा वो भी नहीं चलेगा मुझे। तो परेशान क्यों होगा यार? आप ऐसा करोगे कि कोई वैसा हो जाए? नहीं मेरा मतलब है कि फिर तो आप घर धर्म में आ जाओगे ना, भगवान ने भी तो अपनाया है वो धर्म। हाँ मैंने ये कब कहा कि मुझे नहीं करनी है, मुझे करनी है, पर अभी जब सही समय लगेगा मुझे। हाँ कि अब कर लेनी चाहिए, या तो भी मैंने कुछ हासिल कर लिया है जीवन में, मुझे कुछ करना है जीवन में, कुछ परिवर्तन करना है समाज में, तब जाके आप। पर एक बात बताऊं, जब आप वो परिवर्तन वाली लाइन में चले जाओगे ना तब आपको वही दिखेगा बस। ये तो है, तब आपको नहीं दिखेगा शादी ब्याह। मैं चल रही हूँ। तो आपने किस परिवर्तन की लाइन में चल रहे हो? बस सोच रही हूँ, सबसे पहले परिवारों में संस्कारों को डालने का एक बीड़ा ले रखा है अभी, तो उसका निर्माण कैसे नहीं कर पा रहे हैं माँ बाप। जब जिम्मेदारी ली है एक शिशु की, एक बालक की, तो उसको क्यों नहीं वो सही तरीके से बड़ा कर पा रहे हैं? क्यों ऐसा बड़ा कर रहे हैं उसको कि वो धरती पर बोझ लगे? धरती माता भी रोती होगी कि रोज बोझ इकट्ठा करे जा रहे हैं मेरे ऊपर। अरे ऐसा बालक बनाओ ना यार। माता जीजा को देखो, कितना उनका आज मुझे लगता है कितना दिल उनका कट्टर रहा होगा कि अपने छोटे से बालक को वो भूखा प्यासा भी रख देते छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि करना है तो करना है शिवा। वो झंडा जो लग रहा है उधर उसका अपना उसको उतार कर अपना झंडा लगाना है। तो क्या कलेजा रहा होगा माता जीजा का, माँ विद्यावती का जो भगत सिंह की माता है, उनका कलेजा सोचो क्या रहा होगा। 23 साल का नौजवान शादी के सपने सजा रही थी, बताओ। और बस मतलब ये तो मैं सोचती हूँ उनका कलेजा ही रहा होगा। उनको ऐसा बड़ा किया गया है, उनके घर में ऐसे संस्कार रहे हैं, उनके घर में ऐसी बातें होती थी, तब जाकर वो उस तरीके के बालक बन पाए। घर में रोज बात होगी बेकार की, हीरो हीरोइन की, 2% के लोगों की बात होगी, तो वो बच्चे उनकी जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। यार मेजरली क्या है कि जो तेरी मतलब वैसे पढ़े हुए हैं वो यही बात करते हैं। हाँ बात तो ये ना, 2 रुपए के खैनी गुटखा बेचने वाले आज हमारे बच्चों के आइडल्स बने बैठे हैं। ये तो है ही, मतलब अरे उनको इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं हम लोग उनको। अरे वो अपना काम कर रहे हैं ना। हाँ। आप अपना काम कर रहे हो, हाँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, वो इतने बड़े कैसे हो गए? उनके पीछे भाग रहे हैं। आप पे मठ ज्वाइन कर लो ना, वहाँ से आपको सपोर्ट बहुत मिल जाएगा। मठ आजकल मठ, ये तो बेशक से डालना, आजकल मठ वाले लोग ही ऐसे हो गए हैं, उनको बहुत करीबी से मैंने देखा है। हाँ। कि कुछ नहीं है, अब मठ मंदिर कोई भी शुद्ध नहीं बचा हुआ है। मठ वाले जो लोग हैं वो भी ऐसे बन गए हैं आजकल, तो बस जो चमकता हुआ है, जो वो उनको ही अपने पास रखना चाहते हैं, उनके ही साथ रहना चाहते हैं। उनको भी धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सुख चाहिए मठ वाले लोगों को। पहले जो महामंडलेश्वर जो होते थे वो बहुत तपस्याओं के बाद बनते थे, और अभी वो जो ममता कुलकर्णी को बनाने वाले थे, 1 करोड़ रुपए दो और महामंडलेश्वर बन जाओ। और क्या ऐसे चल रहा था, कुंभ में यही तो चल रहा था। तो कोई भी महामंडलेश्वर बने जा रहा है। तो भाई साहब, तो क्या मठ क्या मंदिर, कुछ नहीं बचा है, सब अशुद्ध होने लगा, कुछ शुद्ध नहीं बचा है। ऐसे ऐसे धर्म गुरु गए, बुरा लगता है सोचते हुए कि धर्म गुरु के काम था धर्म को बचाना, अब वो धन को बचाने में लगे। करेक्ट, हाँ ये तो है यार, ये तो है। धन ना प्रायोरिटी में आ गया, प्रायोरिटी धन है। एक महर्षि दयानंद रहे, सुना होगा। हाँ। महर्षि दयानंद ने धर्म का प्रचार करते हुए ऐसे भी दिन बिताए जब उन्होंने सूखे बैंगन खाए, किसी के बाग से लेकर सूखे बैंगन खाए। बैंगन खाकर भी एक इंसान धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहा है, वो धर्म का प्रचारक है। आज धर्म के प्रचारक नहीं बचे हुए हैं। जब तक एसी ना हो, जब तक अच्छी जो आज की डेट में अच्छी गाड़ी है वो ना हो, जब तक अच्छे से धन ना हो, सुविधाएं ना हो, सुख ना हो, तब तक वो भी नहीं चलेगा धर्म का प्रचार करने के लिए जो धर्म का प्रचारक आज बनकर बैठा हुआ है। मैं कहती हूँ सिक्योरिटी बहुत जरूरी चीज होगी। अब हमें ये कहें कि मानो कि किसी ने ये वृंदावन वाले जो महाराज हैं प्रेमानंद जी, किसी ने उनके ऊपर ही सवाल उठा दिया, बोला कि वो इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं। वो गाड़ी में चलते इसलिए हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का भी एक वो देखा जाएगा, और दूसरी बात उनको उस गाड़ी से आसक्ति नहीं है। वो गाड़ी आज लेकर तुम कोई और को गाड़ी दे दो, उनको गाड़ी से मतलब सिक्योरिटी चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि जो ये वीआईपी कल्चर है ये भी थोड़ी बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी नहीं है लेकिन वो भी थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सिक्योरिटी बनी रहती है उस इंसान की। तो ये है
कल को आप बहुत फेमस होता हो तो लोग तो ऐसे आ जाएंगे लड़के आजकल। हाँ आपको ऐसे मिल जाते हैं, मैडम 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 मिल जाते हैं, मजा तो है। अबे क्या अभी तो मैंने मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली हैं गढ़वाली बोलते हैं। हाँ गढ़वाली बताओ। अच्छा हिमाचल की जो पहाड़ी लैंग्वेज और आपकी जो पहाड़ी लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटी है? थोड़ी बहुत है, आ जाती है समझ में, पर प्रॉपर अगर कोई वैसा बोला हो ना कि दादी वादी को मतलब हिमाचली कोई दादी टाइप होगी वो बोल रही है तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो एकदम फ्लो में बोलेंगे ना। अच्छा कुछ वर्ड्स वगैरह समझ आ जाते हैं आपको बस। यहाँ पर लड़के बहुत रोज करते होंगे ना। इतना क्यों छुपा रहे हो यार, ये तो हर किसी को पता है यार। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कोई ना प्रपोजल तो रोज आते होंगे आपको, मेरे को ये आते हैं तो आपको आते होंगे। इस बारे में नहीं बोलूंगा। अरे इससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो यार ऐसा दोस्त मिल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है? मैं तो ऐसा दोस्त मिल रहा हूँ। मैं तो मेरे दिमाग में आपने दीक्षा वगैरह नहीं ली? ये आपका वो मूड नहीं है क्या कि दीक्षा अभी नहीं लूंगी बाद में लूंगी, या फिर उसमें सोचा ही नहीं आपने? छोड़ो। एकदम तोल मोल के बोलने वाली लड़की। नहीं तो दीक्षा मैं ले लूं मान लो। तो क्या है दीक्षा? आजकल दीक्षा कैसे दे रहे हैं लोग, आपको पता भी है? नहीं आजकल दीक्षा भी पैसों से मिलती है। क्या बात कर रहे हो यार आप? दीक्षा तो वो हुई कि भाई मेरे को गुरु चाहिए और मैं भगवान की तरफ जाऊंगा। और जो गुरु हो है ना, जो गुरु को जिसको आप कहते हैं कि इस गुरु के माध्यम से मैं भगवान तक जाऊंगा, हाँ। जो गुरु है ना वही पैसा लेता है दीक्षा देने के। आप बहुत कम अवेयर हो इन सब चीजों से, मैं बहुत डीपली जा चुकी हूँ इन सब चीजों में। तो आज मैं बोलती हूँ ना कि जो गुरु है वो गुरु है। वीडियो डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ जी हाँ जी। आप वहाँ जा रहे थे मसू? हाँ बढ़िया 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 भाई, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू भैया। अच्छा वाह, ये भी देखो क्या एप्रिशिएशन है, वाह। टॉपिक ही नहीं है वो, ऐसे देख मैं बोलूँ मैं इतना डेप्थ में जा चुकी हूँ। अब मैं नहीं हूँ यार इतना डेप्थ में। मतलब आपको सुनकर आश्चर्य ही होगा कि ऐसे ऐसे गुरु हैं, जो धर्म गुरु बनकर बैठे हुए हैं, वो दीक्षा भी पैसों से दे रहे हैं कि हम इतना चार्ज करते हैं अगर दीक्षा देंगे तो। बहुत सारी चीजें हैं। नहीं यार मैं तो नहीं गया, देखो इतना डीप, मेरे को तो सिर्फ ये है। आप मुझे तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, गुरु के पास बैठो, जो गुरु आपको लग रहा है अच्छा बोल रहा है उसके पास जाकर बैठो। प्रेमानंद जी तो खुद दीक्षा नहीं देते, लेकिन उनके पास जाकर लोग बैठ रहे हैं ना। ठीक है, जो गुरु अच्छा लग रहा है, जिसकी बातें अच्छी लग रही है, उसके पास जाकर बैठो, उसकी बातें को सुनो, उसके बाद को अप्लाई करो। खत्म। पर यार मैं छोड़ देता हूँ कसम। नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सामने वाला